हाँ भाई बच्चों, सभी को राम राम भाई दोस्तों। और ये राजस्थान कंप्यूटर जो टीचर्स की वैकेंसी थी उसका एग्ज़ाम हुआ था, उसकी आंसर की आ गई हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, आपने चेक भी कर ली होगी। तो कुछ बच्चे जो है ऑब्जेक्शन के बारे में बोल रहे हैं कि सर कुछ क्वेश्चंस पे उनको ऑब्जेक्शन है और आप उनके डाउट क्लियर कर दो कि ऑब्जेक्शन उन पर लगाना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो दो चार क्वेश्चंस पे बच्चों ने डाउट मुझको भेजे हैं, तो मैं आपको उनको एक बार देख के बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस भेजे हैं और उन पे ऑब्जेक्शन होना चाहिए या नहीं। तो देखो, एक क्वेश्चन है इसमें, दी फर्स्ट स्टेप टू डिफाइन स्टडी प्रोजेक्ट इज टू, कि स्टडी प्रोजेक्ट है उसको डिफाइन करने के लिए क्या है। उस पर बच्चों का ये एसएडी का क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी हम इसको पढ़ते हैं कि आपको सिस्टम प्रोजेक्ट डिफाइन करना। तो सबसे पहले अनाउंस करते हैं स्टडी प्रोजेक्ट को, उसके बाद होता है। कुछ बच्चों का वो डाउट था कि इसमें डेस्क्राइब इंफॉर्मेशन नीड भी हो सकता है क्या, लेकिन नहीं, वो बोर्ड ने सही दिया है। सबसे पहले जो है हम अनाउंस करेंगे स्टडी प्रोजेक्ट, उसके बाद जो है डेवलपमेंट टीम जो है वो काम स्टार्ट करेगी यहाँ से। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है जिस पर डाउट पूछा है, ये तो सभी का डाउट है वैसे, इसका तो बहुत बच्चों ने पूछा है कि एक जीसीडी वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर बोर्ड ने जीसीडी दिया है, एक बाय लूप पीक्यू वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, वो क्वेश्चन जो है उसमें काफ़ी सारी क्वेश्चन में गलतियाँ, लेकिन वो गलतियाँ तो नेगोशिएट की जा सकती हैं। जैसे उसमें वाइल लूप, इफ़ है, वाइल है, उन कीवर्ड का कैपिटल कर दिया, कर्ली ब्रेसेस बंद नहीं किया, वो प्रिंट से पहले बंद होना था, तो उसको तो हम नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन आंसर उसमें दिया हुआ है जीसीडी। ठीक है, तो लेकिन कोड का जो तरीका है लिखने का वो गलत है, तो उसमें वो अगर आप उसको रन कराएंगे इनफाइनाइट लूप ही चलेगा। और सभी बच्चे कह रहे हैं कि इनफाइनाइट लूप ही आ रहा है सर, हमने चलाया है, तो इनफाइनाइट लूप ही चलेगा उसमें। तो उस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। बोर्ड ने उसमें बी वाला ऑप्शन दिया, जीसीडी वाला ऑप्शन दिया, वो इनफाइनाइट लूप वाला होगा उस पर। तो इस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन है टेस्ट लेवल का, कि टेस्ट लेवल क्या है। देखो, जैसे अगर आप टेस्ट लेवल की बात करते हैं कि टेस्टिंग के लेवल नॉर्मली सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग होती है, फिर हमारे पास इंटीग्रेशन होती है, और हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये होती है। ठीक है, तो बच्चों ने ये लगाया, कुछ बच्चों ने ऑप्शन की सर इसी तरह से टेस्टिंग का ऑर्डर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, इट इज़ बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट। जैसा बिग बैंग मॉडल आप पढ़ते हो, उसमें कौन सा आप रूल फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो कुछ मॉडल होते हैं हमारे पास जिसमें हमारे पास जो है सिस्टम की नेचर के अकॉर्डिंग, क्या आर्किटेक्चर आप यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टेस्टिंग का जो ऑर्डर है, वो लेवल है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बी वाला ऑप्शन बोर्ड ने दिया है, हम उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, वो ऑप्शन भी सही हो सकता है। ठीक है, जनरल केस में नॉर्मली हमारे पास यूनिट इंटीग्रेशन और सिस्टम एक्सेप्टेंस आप लिखते हो, लेकिन प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, एक जो है क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाईफाई एंड वाई मैक्स। तो वाई मैक्स वाला एक उसमें बी सेकंड वाला स्टेटमेंट है कि जो वाईफाई का स्टैंडर्ड डिफाइन है वो IEEE 802.11x है, वो वी लैन डब्ल्यू लैन का होता है, वायरलेस लैन का होता है। तो इसमें वाई मैक्स का भी स्टैंडर्ड सही नहीं दिया हुआ है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और थर्ड वाला हमारे पास स्टेटमेंट सही है, तो उसका फर्स्ट एंड थर्ड वाला आंसर वाला सही होगा। तो ऑब्जेक्शन जो ये क्वेश्चन भेजे थे, ऑब्जेक्शन जो इनफाइनाइट लूप वाला है उस पर ही आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, बाकी सही है। अगर कोई और क्वेश्चन में भी आपको अगर कोई डाउट हो इससे अलग क्वेश्चंस में, तो आप वो भेज सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आपको अगर कोई लगता है तो आप भेज देना और क्वेश्चंस हम उनको चेक कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।